की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेमोरेंडम बाउचर के बारे में। तो मेमोरेंडम बाउचर का यूज़ होता है एक ऐसा बाउचर जो नॉन अकाउंटिंग बाउचर होता है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बाउचर है जिसमें कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड एंट्री नहीं होती है, याददाश्त के तौर पर एंट्री करने के लिए रखी जाती है। तो मेमोरेंडम बाउचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मेमो बाउचर एक नॉन ट्रेंडिंग और नॉन अकाउंटिंग बाउचर है और इसमें की गई एंट्री का असर किसी भी रिपोर्ट पर नहीं होता। इस बाउचर में याददाश्त के लिए एंट्री की जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये नॉन अकाउंटिंग बाउचर है। इसका असर ना तो आपको बैलेंस शीट पे देखने को मिलेगा, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बाउचर का असर आपको सिर्फ देखने को मिलता है तो वो याददाश्त के तौर पे होता है। ठीक है, और इनमें से कहीं पर भी आपको इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यह एंट्रीज एक अलग मेमोरी रजिस्टर में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो दिख नहीं रही, लेकिन दिखेगा कहाँ? तो ये एक मेमोरी रजिस्टर में दिखाई देगा। तो मेमोरी रजिस्टर आपको मिलेगा कहाँ? एक्सेप्शन रिपोर्ट में मिलेगा ये। ठीक है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा मेमोरेंडम बाउचर नाम का एक रजिस्टर। मेमोरेंडम बाउचर को रेगुलर बाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप भविष्य में होने वाले खर्च के लिए प्रावधान करना चाहते हैं लेकिन भूलने की संभावना होती है, तो यह बाउचर टाइप सेलेक्ट करें। उदाहरण के लिए, जब हमने अपनी किसी एम्प्लॉय को कुछ आइटम खरीदने के लिए कैश देते हैं। मान लीजिए मैंने एक दिन पहले किसी आइटम को किसी एम्प्लॉय को आइटम खरीदने के लिए पैसे दे दिए। ठीक है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि भाई कितने का वो आएगा। उसने कहा कि सर मेरे को 2000 रुपये दे दीजिए। ठीक है, अब उसको खुद नहीं पता कि वो कितने का आएगा, तो वो क्या करता है कि एक एंट्री कर लेता है कि भाई मैं एंट्री कर लूँगा कि इसने इतने पैसे मुझसे लिए हैं। ठीक है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि क्या वो एंट्री होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, प्रीटी कैश एडवांस में उसकी एंट्री कर लूँगा। ठीक है, और इस एंट्री को मेमोरेंडम बाउचर में कर दूँगा ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मुझे करना क्या है। तो सिंपली मैं आपको करके दिखा देता हूँ मेमोरेंडम बाउचर यूज़ होता कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको इसको करके दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि ये यूज़ कैसे किया जाता है। तो प्रैक्टिकली यूज़ मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपली आपको करना क्या है, जाना है टैली में। यहाँ पे मैं आपको एक लेज़र बनाऊँगा। तो लेज़र मैंने बना ली एम्प्लॉई ए के नाम से। ठीक है, एम्प्लॉय ए के नाम से मैंने एक लेज़र बना ली है। ठीक है, और ये मैं रख दे रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरे लिए अभी ये खर्चा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि भाई ये कब मुझे पैसे देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया इसको। ठीक है, और अब ये मिलेगा कहाँ? तो ये मिलेगा F11। F1 में आपको यस करना होता है यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल बाउचर। इसको यस करेंगे तो मेमोरेंडम बाउचर भी ओपन हो जाता है। रिवर्सिंग जर्नल और ऑप्शनल बाउचर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सिंपली इसको करने के बाद आपको करना क्या है, आप जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर में। यहाँ पर आपको मिलेगा मेमोज नाम से एक बाउचर राइट पैनल में। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैं पैसे किसको दे रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉय ए को। तो एम्प्लॉय ए का जो अकाउंट है वो होगा डेबिट। यानी कितना डेबिट? मान लीजिए 2000 रुपये डेबिट हो गया। ठीक है, और क्रेडिट किसका अकाउंट होगा? तो मेरा अकाउंट होगा, यानी कैश। तो ये कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो सिंपली नेगेटिव स्टॉक इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने इसमें कैपिटल नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से उसके पास से अब पैसा चला जाएगा। ना तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाई देगा, जैसे आप मान लो कि करंट एसेट्स में दिखाई दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कैश एंड में नहीं दिखाई देगा। ये अभी भी 53,000 रुपये ही दिखा रहा है हमें। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये दिखाई नहीं देने वाला, ये भी एक रिपोर्ट होती है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट में इसका एक खुद का रजिस्टर होता है जिसे याददाश्त के तौर पर रखा जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने एम्प्लॉय ए को 1000 रुपये दे दिए एक दिन पहले, और दूसरे दिन उसने काम करवाना है। अब उसको खुद नहीं पता कि कितने पैसे लगने वाले हैं और क्या काम करवाना है, क्योंकि उसको ऑफिस मेंटेनेंस का काम करवाना हो सकता है, वो कलरिंग करवा दे, हो सकता है वो कुछ और काम करवा दे। तो वो सारा खर्चा मिला के हमें बता देगा। तो सिंपली उसने हमसे पैसे लिए तो हमने याददाश्त के तौर पे एंट्री कर दी कि भाई एम्प्लॉय ए ने हमसे मई में 2000 रुपये लिए हैं। ठीक है, अब दिखाई कहाँ दे रहा है? तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब याददाश्त के तौर पे था तो याददाश्त के रजिस्टर में ये दिखाई देगा, यानी मेमोरेंडम बाउचर में ही दिखाई देगा। अब क्या हो गया कि भाई एम्प्लॉय ए ने हमें बता दिया कि मैंने ये खर्चा करवाया, उसने पेंटिंग करवाई है ऑफिस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
आपको करना कुछ भी नहीं है, नई एंट्री नहीं करनी है, यहाँ से आपको वही एंट्री फ्लिप कर यानी उसको ही कन्वर्ट कर देना है। तो कन्वर्ट करोगे किस में, तो F5 पेमेंट वाउचर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कैश की जगह पे अब उसने खर्चा बता दिया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ये तो होगा नहीं क्योंकि वो खुद के लिए तो मांग नहीं रहा है पैसे। तो यहाँ पे मैं एक लेज़र बनाऊंगा अल्ट के साथ सी के साथ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेंटिंग चार्जेस। ठीक है, और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पेंटिंग चार्जेस। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा मैं। अब पेंटिंग चार्जेस में उसने कहा कि नहीं 2000 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ है, यहाँ पे 1500 रुपये खर्चा हुआ है, तो ये 500 रुपये हमारे कैश एंड में वापस चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो मेमोरेंडम वाउचर से एंट्री हट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से याददाश्त के तौर पे जो एंट्री की गई थी वो तो हट गई है अब। ठीक है, अब ये कहाँ दिखाई देगी, तो ये दिखाई देगी आपको बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड में भी दिखाई देगी आपको ये, तो मैं यहाँ पे कैश इन हैंड में देख ले रहा हूँ उसको, कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है हमें पेमेंट वाउचर में। ठीक है, हमने ये एंट्री की हुई है। ठीक है, और दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाई देगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर पेंटिंग चार्जेस, तो ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, यानी याददाश्त के तौर पर रखने के लिए किया जाता है। तो इस वाउचर में यही इसी तरह की एंट्रीज की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्लास में